प्रदेश में आए दिन बड़े सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आज एक बड़ा सड़क हादसा जयपुर के लोहा मंडी इलाके में रोड नंबर 14 बाईपास के नज़दीक देखने को मिला, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस सड़क हादसे में करीब 13 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक शराबी ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को तेज रफ्तार में लेकर आया और सड़क पर मौजूद गाड़ियों को और लोगों को बेरहमी से उसने कुचल दिया, जिसके कारण करीब 13 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद सड़क पर चीख पुकार का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद घटनास्थल पर आनन फानन में पुलिस प्रशासन पहुंचता है और घटनास्थल पर जो मौजूद भीड़ है और गाड़ियां हैं उनको हटाने का प्रयास करता है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने घायल व्यक्तियों को नज़दीकी राव अस्पताल में भर्ती करवाया, तो कुछ लोगों को CKS अस्पताल में, तो कुछ लोगों को जयपुर की कावटिया अस्पताल में भर्ती करवाया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयानक हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार तस्वीरों में क्षतिग्रस्त गाड़ियां दिखाई जा रही हैं और वहां पर जो पुलिस बल तैनात है और साथ ही जो भीड़ मौजूद है, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना दर्दनाक हुआ होगा। चलिए आपको घटनास्थल पर मौजूद लोगों और वहाँ के जो मृतक लोग हैं उनके परिवारजनों की जुबानी सुनवाते हैं। तो आपने ये हादसा देखा कि किस प्रकार ये हादसा हुआ है? देखा साहब, इस स्पीड में आया, जैसे हवा में जैसे उड़ते आ रहे वैसे दिया है। कितने बजे की बात है? ये करीबन 1-1.5 घंटे पहले की बात है। तो क्या लगता है कि जो ट्रक है वो तेज रफ्तार में यहाँ पर आ रहा था? बिल्कुल साहब, वो नीचे कुछ आ रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या आ रहा है, वो तो जैसे चल रहा है शॉर्ट वैसे चल रहा है। अच्छा, और उसके बाद कितनी गाड़ियों को उसने कुचला, कुछ बता सकते हैं? करीबन मेरे हिसाब से 25-30 गाड़ियों को तो कर दिया, मोटरसाइकिल वगैरह। अच्छा। 2-3 यहाँ हो गई। और कितने लोगों की जान इसमें गई है, आप बता सकते हैं? आप मौजूद थे मौके पर? करीबन 25 के लगभग है। करीबन 25। और उसके बाद जो घायल व्यक्ति हैं उनको अस्पताल ले जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी अस्पताल ले जाएगा, कुछ जानकारी है आपको? हम तो यहाँ राव हॉस्पिटल में भेजे थे, फिर ये गाड़ियाँ ले गए एम्बुलेंस वगैरह। अच्छा, इसको ये आगे पता नहीं कहाँ पे लेके गए। 10 मिनट में तो आ ही गया था, कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं आने जाने में। कितने बजे के आसपास ये घटना बताई जा रही है? 1 बजे के आसपास है सर। ये आपने देखा है इस पूरे प्रकरण को? यहाँ से सीधा डंपर आ रहा था, कम से कम 80 की स्पीड होगी सर उसकी। तो मैं यहाँ, मेरी गाड़ी खड़ी थी बाइक, मैं यहाँ बाल बचाऊँ सर, मेरे सामने आकर के लाश गिरी। जब मुझे पता चला कि ये क्या हुआ, तो लाश गिरी तो उसके पेट वेट की आंतड़ियाँ सब बाहर थी, और मैंने जस्ट सामने इधर देखा तो 8-10 लाशें मेरे सामने गिरी हुई थी यानी। और एक इतना बच्चा था और एक लेडीज़ थी, उसका हस्बैंड और बच्चा हाथों हाथ खत्म हुआ है ऑन द स्पॉट मेरे सामने सर, आंखों के सामने। यही इस रोड की बात है। और पीछे भी पता नहीं कितना हादसा करके आया है, कितने को मार के आया है, ये कोई बता नहीं सकते सर। और फिर 4 गाड़ियाँ यहाँ, इसने ये डिवाइडर पार हो जाता, एक्चुअल क्या है वो गाड़ियों से अंदर घुसने के बाद यहाँ रुक गया। वो इस ट्रोला था, उसकी गति धीमी हो गई, उसकी गति धीमी हो गई और उसके आगे के टायर वायर को कोई चीज़ लगी तो उससे रुक गया। कुछ अंदाजा है आपको कि कितनी गाड़ियों को ट्रक ने कुचला है? बस 5 गाड़ियाँ थी, 5-6 गाड़ियाँ थी, उसके अंदर घुस गया सर वो। और भी मरे हैं, किसी की गर्दन गैप हो गई, किसी का और काफ़ी नुकसान हुआ है सर। ये कितने लोगों की जान जाने की जो इसमें जानकारी? 25-30 से। मतलब सारा प्रकरण आपने अपने आंखों देखा है? मैंने सामने देखा है सर, मेरे सामने हुआ है। ये भी मेरा किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया सर, वो थोड़ा गैप मिल गया था, वरना आप भी इस दुर्घटना की चपेट में आ सकते थे। बिल्कुल सर, थोड़ा सा फंसा हूँ, बाल बचाऊँ जिससे। और मेरी गाड़ी यहीं खड़ी थी, मैं यहीं था सामने ही सर। ये लोहा मंडी से मेरी सासू और मेरे साला उधर से आ रहे थे 17 नंबर की तरफ। तो लोहा मंडी पे इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, उसमें ट्रक वाले ने दारू पी के इतने लोग 40-50 लोगों को ठोक दिया है, जिसमें वो मेरी सासू में लगती है वो ख़त्म हो गई है और जो साला है वो भर्ती है इसमें ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गई। मेरे को वहाँ से उनको लाने में पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ गए, वहाँ से लाएँ, कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए लाने में। इतना ट्रैफिक व्यवस्था है वहाँ, कोई व्यवस्था ही नहीं है, मतलब भयंकर बुरा हाल है, ख़त्म है कहानी। एडमिट किसने करा, पुलिस प्रशासन? नहीं, हम खुद लेके आए वहाँ से। हाँ, टेम्पो में। पैदल चल रही थी, किस वाहन में थी वो स्कूटी पर थे, मेरे साला था और वो सासू माँ थी। पुलिस प्रशासन कितनी देर बाद वहाँ तक पहुँचा? पुलिस प्रशासन बहुत बाद में पहुँचा है, बाद में पहुँचा है। और अभी आपके जो साले हैं उनकी कैसी कंडीशन है?
अभी तो उसमें ठीक है, वो शाम वहाँ भर्ती है, अभी तो इलाज चल रहा क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु सिंह है। प्रशासन का सहयोग है, कैसा है? प्रशासन तो यहाँ बोल रहा है ठीक है, एडमिट है, भर्ती होगा, बढ़िया इलाज होगा, ये है बस यहाँ दे रहे हैं। और क्या कहेंगे, इलाज में तो डॉक्टर साहब करेंगे जो करेंगे, तो इलाज तो वो पुलिस क्या करे, इलाज थोड़ी करेगी पुलिस। तो आपके पुलिस से पूछिए क्या प्रतिक्रिया दे रही है इसमें, क्या बयान देती हैं वो लोग, सब नहीं है साहब भी, सब लोग उनसे पूछो, वो बताएंगे कि क्या करेंगे इसमें, क्या कार्रवाई होगी इनकी, या व्यवस्था ऐसे ही रहेगी ट्रैफिक की, या ऐसे लोग मरते रहेंगे, पुलिस कुछ कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी। दारू पी के चल रहे हैं, कोई कानून का नियम ही नहीं, उल्लंघन उठ रहा है, कानून नाम की चीज़ ही नहीं रही। लोगों को मार दिया, 40-50 लोग मार दिए गए, क्या कहेंगे पुलिस वाले? इनको मतलब ही नहीं है, लोग मर रहे हैं, मरने तो इनको मतलब ही नहीं, मतलब होता तो नहीं, लोग मरते क्या? इधर आए जो तो इधर हैं, कुछ इधर है, चारों तरफ जिधर जिनको व्यवस्था, जैसी व्यवस्था मिली, जैसे ट्रैफिक मिला, जो ले लेके आप आपकी भर्ती कराने लगे हैं, ऑन द स्पॉट जो खत्म हो गए वो ही गए थे वहाँ पर। बताया जा रहा है कि हादसा बहुत भयानक है, क्योंकि हादसा बहुत भयानक कई हॉस्पिटलों में जो है वो या लोगों को भर्ती करवाया गया है। कुछ गाड़ियाँ तो ऐसे पिचक गई थी, उनको देखा ही नहीं जाएगा था, चिथड़े उड़ गए थे, लोग बिखर गए थे वहाँ थी। तो आपने सुना कि किस प्रकार वहाँ पर मौजूद लोगों ने और मृतक लोगों के परिवारजनों ने अपना दर्द बयां किया। अब देखिए, प्रदेश में इन दिनों ये सड़क हादसे काफ़ी देखने को मिले हैं, लेकिन इसको देखकर ये जो घटना हुई है ये बड़ी ही दर्दनाक हुई है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इसको देखने के बाद हम पूरी जनता से, पूरे प्रदेश के लोगों से यही अपील करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने वाहन को सड़क पर ले जाए तो पूरी सावधानी बरतकर वाहन को चलाएं और यातायात नियमों का भी पालन करें, क्योंकि आपकी एक गलती आपके परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख सकती है। कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ अजय कुमार, जनतंत्र 24 न्यूज़, जयपुर।